आंसू गैस फॉलिंग लगातार जो है हो रही है। इधर से थोड़ा कहेंगे कैमरामैन को। इस वक्त दाता सिंहवाड़ बॉर्डर पे मैं खड़ी हूँ। मैं हूँ आपके साथ मेनका देसवाल और ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग आप मेरी 2-3 दिन से ही देख रहे हो। सरकार किसान ना समझ के हमें पाकिस्तानी समझ रही है, दूसरे देश के टेररिस्ट समझ रही है हमें। मैं आई हूँ पंजाब और हरियाणा का बॉर्डर जो है दाता सिंहवाड़ा, हाई सिक्योरिटी अलर्ट पर बिल्कुल। और लठ इतने भूडे लागे आज किसाना का जो बजा का किसान खेता में तैर दिया, लेकिन फिर भी आंसू गैस के गोले जो है किसाना बरसे हैं। प्रशासन ने तोड़ दिया है, उसकी तस्वीरें भी मैं दिखाऊंगी। हमारे साथ कुछ प्रमुख किसान हैं, किसान नेता भी हम कह सकते हैं, प्रमुख किसान भी कह सकते हैं, पवन मोर कुचराना। सर, आज जिस प्रकार से लाठीचार्ज हुआ है और जिस प्रकार से आंसू गैस फॉलिंग हुई, टीयर गैस फॉलिंग, क्या कहना चाहिए? पाकिस्तानी समझ रही है, दूसरे देश के टेररिस्ट समझ रही है हमें। किसान है, हम अन्न उगाते हैं, उसी अन्न से आप खाते हैं और उसी अन्न खा के वो एनर्जी आती है और उस एनर्जी लेके आप हमारे ऊपर लाठी मारते हो। सरकार, किसान जिस दिन अन्न उगाना बंद कर देगा, देश के पास ऑप्शन नहीं है। ब्रेड भी आटे से बनती है। कोई पिछले आरक्षण में कह रहे थे, पिछले अपने जो आंदोलन था उसमें कह रहे थे ब्रेड खा लेंगे, ब्रेड भी आटे से ही बनता है। गेहूं उगाते हैं हम, तब आगे जाके प्रोसेस होता है। तो बहुत बुरा बर्बरता का बर्ताव किसानों के साथ किया जा रहा है। जगह जगह लाठीचार्ज कर रखी है, अपनी हक मांग रहे हैं। ये सिचुएशन आई क्यों, सोचने की बात ये है। मोदी साहब ने पीछे जब 3 काले कानून वापस लेने की बात करी थी, उसमें साथ में संशोधन था कि एक कमेटी बनाई जाएगी, MSP कानून किस तरह से इसको लागू किया जाए। उस कमेटी ने आज तक कोई मीटिंग नहीं करी, कोई प्रोसेस ही नहीं किया। सरकार, किसानों ने 3 साल वेट करके तब जाके अपनी चीज़ तो मांगेंगे ना, हमारा हक मांग रहे हैं। मांगे ठीक है। और आज हमने खुद भी देखा है कि जिस प्रकार से प्रशासन ने आज कड़ा रुख जो है किसानों पर जो है दिखाया है, जिस तरह से भयंकर लाठीचार्ज जो है किया है, उसे ये तो स्पष्ट है कि प्रशासन का रुख बहुत कड़ा है, ऊपर से सख्त निर्देश है। लेकिन बात ये भी हो रही है कि ये सारा जो है पंजाब की तरफ से राजनीति के कारण हो। कोई पंजाब की राजनीति का नहीं है, हमारे किसानों का विषय है। किसान पूरे देश का एक है, वो पंजाब का अकेला नहीं कह सकते। उसी संसाधनों से पंजाब वाले किसान खेती करते हैं, उन्हीं संसाधनों से हम करते हैं। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि जो किसान संगठन है उनमें भी एकता नहीं दिखाई, जैसे चंडोनी ग्रुप है और ये जो टिकैत ग्रुप है वो भी आगे नहीं आ रहे। सारे आ जाएंगे जी, एक लड़ाई की नेता की जरूरत ही नहीं है। किसानों की लड़ाई है, हर घर की लड़ाई है, नेता की हमें जरूरत ही नहीं है। चंडोनी साहब तो ऑफिशियली अपने बयान दे रहे हैं कि मैं इस आंदोलन में ना रहो, फिर अपने घर रहो। उनको तो MLA बना दो कोई सीधा। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह पर पहले तो बहुत किसानों के आगे चलते थे और अब एकदम से पीछे हट जाए? नहीं, उनको सोचना चाहिए, समाज के साथ आप नेता हैं, अकेले नेता नहीं। आप घर आ रही है, फिर कोई नहीं पूछेगा आपको। सीधे MLA नहीं बना सकते हम, उसकी भी कोई व्यवस्था होती है। आज वो तो कह रहे हैं आज ही MLA बना दो, आज ही टिकट दिलवा दो। पहले लोगों की लड़ाई लो, लोगों के दिल में बैठो। लोगों के दिल में बैठोगे, जगह मिलेगी, तब आप राजनीति में भी आओगे। चन्नत जी भी हमारे साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर, जिस प्रकार से आज कड़ा रुख किसानों पर जो है अपनाया गया है, खुद के विकल्प भी जो है तोड़े गए हैं? देखिए, किसान अन्नदाता अन्न उगाना जानता है और अगर उसके रास्ते में कुछ भी, हम तो खेत में जब चीज़ें आती है, हमारे कोई भी कठिनाई आती खेत में, रातों को पानी देते हैं हम, पूरी कठिनाई से खेत में अन्न पैदा करते हैं, तो हम उस चीज़ को उखाड़ के समतल करके अन्न पैदा करते हैं। और ये पिछली बार भी जब 2020 में आपने देखा था, नवंबर में हम दिल्ली के बॉर्डर पे पहुंचे थे, उस समय बहुत सारी परेशानियां झेली गई थी। मीडिया उस समय भी क्वेश्चन करता था कि इतना बड़ा प्रशासन है, आप इतने दिनों से भूखे कैसे रह सकते हो, इतने दिनों तक मतलब बॉर्डर पे कैसे रह सकते हो। हमने उस टाइम ही बोला था कि जब तक कानून वापसी नहीं, हमारे घर वापसी नहीं। आज हमारा स्टैंड क्लियर है। देखो, पिछली बार लास्ट टाइम जब किसानों की बात हुई थी, जब ये आंदोलन वापस लिया गया था, उस समय सरकार ने काले कानून वापसी घोषणा करी थी और साथ में MSP के ऊपर कमेटी गठन की बात बोली थी कि MSP को हम जल्दी से इसको कानूनी जामा पहनाएंगे। लेकिन इतने समय के बाद भी आज किसान आंदोलन करने के लिए मजबूर हुआ है। आप हमारे बुजुर्गों को देख रहे हैं, 70-70, 80 साल के बुजुर्ग यहाँ सड़कों पे बैठे हैं। मतलब इस उम्र में आदमी को, हमारे बुजुर्गों को इन्होंने सड़कों पे ला दिया है। धूप में, गर्मी में, बारिश में हम पिछले 2020-21 के अंदर वहाँ रोड के ऊपर बैठे रहे और सरकार को पहले भी भरम था, पहले भी हमने इनका भरम तोड़ा था, अब की बार फिर इनका भरम तोड़ेंगे। लाठी से और गोलों से हम डरने वाले लोग नहीं हैं। आपको नहीं लगता कि जहां 700 किसान पहले शहीद हुए थे, इस आंदोलन में ये संख्या जो है दोगुनी से तिगुनी हो सकती है? क्योंकि इस बार प्रशासन का रुख आप देख सकते हो, 2-3 दिन से आप देख रहे हैं, तो ये संख्या बढ़ सकती है। कहीं केस ऐसा ना हो कि केस वापस लेने की बजाय और नौजवान जो है धाराओं के जो है चक्कर काटते हैं।
देखिए जी, हमारा शहादत का इतिहास रहा है। चाहे अंग्रेज़ों के सामने अंग्रेज़ों को भगाने की बात हो, चाहे मुग़लों की सबसे पहले लड़ाई लड़ी पंजाब से शुरू हुई है। कोई भी लड़ाई है पंजाब से शुरू होती है। पंजाब हरियाणा एक थे पहले, 1966 के बाद हम अलग हुए हैं। हमारे डीएनए में ही अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का एक हमारा डीएनए रहा है। तो लड़ाई और किसी प्रकार से जो कठिनाई सामने आती है हम डरते नहीं, अन्याय के खिलाफ लड़ाई जारी रहेगी हमारी। और सरकार तानाशाही, आपने कभी पहले सुना था कि किसी सरकार ने कीलें ठोकी हों सड़क के ऊपर? आपने पहले कभी सुना था कि सड़कें खोदी गई हों किसी सरकार के द्वारा? कल माननीय हाईकोर्ट ने बोला है कि आप लोग कैसे आप सड़कें रोक सकती सरकार? सरकार का काम होता है सड़कें बनाने का, ना कि हाईकोर्ट ने कल बोला है, रिट लगाई गई थी जनहित याचिका पे। कल हाईकोर्ट ने बोला कि आप ऐसे रास्ता नहीं रोक सकते हो, कैसे भी करके आप क्लियर करो। और दिल्ली जाने का, दिल्ली किसकी है? दिल्ली पे हर एक नागरिक का जाने का हक है। दिल्ली इनके बाप की थोड़ी है। दिल्ली में हम जाएंगे और 100% जाएंगे। हम पिछली बार भी जिस प्रकार से जीते थे उसी प्रकार दिल्ली भी जाएंगे, वहाँ रुकेंगे। जितने दिन तक सरकार नहीं मानेगी हम रुके रहेंगे और जीतेंगे। लेकिन सवाल वही उठता है जिस प्रकार से, क्योंकि खट्टर सरकार का साफ साफ कहना है पीछे वाली जो है घटना से इस वक्त ये देख सकते हो आंसू गैस का जो गोला हाल फिलहाल जो है दागा गया, आप देख सकते हो। और पुलिस प्रशासन लगातार जो है आंसू गैस के गोले जो है दाग रही है। आप देख सकते हो गोला आंसू गैस का जो है अभी अभी जो है मीडिया के सामने जो है दागा गया है। और प्रशासन ये देख सकते हो आप आंसू गैस